हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेबी साइंस इजी लर्निंग। वेलकम आपका और क्लास 9 साइंस चैप्टर टिश्यू के साथ। ओके बच्चों, तो हमने एक पार्ट इसका किया हुआ है, दूसरा पार्ट आज हमारे सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और सारे बच्चे पक्का मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर मुझे दे देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका सही था या गलत था। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखा है बेटा, गिवन ब्लो इज अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टिश्यू। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई, ये सब कुछ है। तो आपको ये देखना है कि इतने सारे जो ऑप्शंस में इसकी लेवलिंग दी हुई है मैंने। पहला वाला पार्ट ए न्यूक्लियस है, बी सेल बॉडी है ना? ए न्यूक्लियस है, बी सेल बॉडी है, सी डेंड्राइट है, डी एक्सन है, ई नर्व एंडिंग है। अब ऐसे ही ये बी वाला पार्ट है, सी वाला है और डी वाला है। आपको कौन सा वाला पार्ट सही लग रहा है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे, जल्दी से बता देंगे कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है। अब आपके लिए टाइम दे रहा हूं मैं, टाइम थोड़ा सा, एक। सारे बच्चों को आंसर मिल गया होगा बेटा अब तक? देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको पता चलेगा कि, देखिए ए वाले पार्ट को देखिए, चलिए चलिए मैं आपकी बात मानता हूं। ए वाले पार्ट को देखिए, ए ये रहा। सारे बच्चों को ए दिख रहा है? ए दिख रहा है ना? बताइए क्या चीज़ है जी? न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। चारों पार्ट में न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप इस तरह से तो आपको डिसाइड नहीं हो पाएगा कि पहला ऑप्शन सही है या बी वाला सही है या सी वाला सही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे मैचिंग करते थे नहीं करते थे छोटी क्लास में? छोटी क्लास में 6 में 7 में 5th में मैचिंग आती थी ना, मैच द कॉलम। तो उसमें क्या करते थे? एक लगा दिया, दो लगा दिया, तीन लगा दिया, चौथे वाले का पता नहीं कहाँ होगा। कैसे करते थे बताइए? जो आपने तीन लगा दिए हैं वो तीन तो फिक्स हो गए, जो चौथा वाला रह गया पक्का, अगर आपको बाई चांस नहीं आ रहा तो जो रह गया उसी पे तो लगा देंगे। तो इसलिए चेक करिए इनको। ए वाला पार्ट तो पक्का न्यूक्लियस है, सारे के सारे ऑप्शंस में ए न्यूक्लियस है। अब आपको बी वाला क्या लग रहा है बता दीजिए? बी वाला बताओ क्या है? बी का मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पक्का क्या बता दीजिए? डेंड्राइट होता है कि नहीं होता? अरे बाल जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया था नहीं बताया था? फिगर बनाया था बोर्ड पे हमने, जो बाल बाल जैसे बने होते हैं वो डेंड्राइट होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में बी दिया है सेल बॉडी, और सी वाले पार्ट में बी दिया है एक्सॉन। तो इसका मतलब बी वाला ना तो एक्सॉन है और ना सेल बॉडी है। तो इसका मतलब अब केवल ये वाला और ये वाला तो गायब हो गए। सॉरी, ये वाला और ये वाला तो गायब हो गए। अब केवल ये दोनों जिंदा हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब पक्का इन दोनों में से ही एक ठीक होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ए वाला न्यूक्लियस है, इसको देखने से तो पता नहीं चला। बी वाला देखने से हमें ये पता चला कि ए वाला और सी वाला तो ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। पक्का कौन सा होगा बच्चों? बी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए जरा, सी वाला पार्ट क्या था? जो देखिए हमने ए और बी तो चेक कर लिया, सी वाला पार्ट क्या था? सी वाला क्या है बता दीजिए? सी वाला है सेल बॉडी। सी वाला सेल बॉडी है ना? कितना बदतमीज है ना? यहां भी सी वाले में सेल बॉडी है और यहां भी सी वाले में सेल बॉडी है, यानी कि यहां से भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब पूरे की पूरे क्वेश्चन में अंदर तक घुस के जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कमरा कौन सा है, नहीं तो पता चलेगा पड़ोसियों के कमरे में घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब डी वाले पार्ट पे आ जाइए। डी वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। किस किस बच्चे को पता है इसको क्या बोलते हैं? किस किस बच्चे को पता है इसको क्या बोलते हैं? जैन साहब बताएंगे इसको क्या बोलते हैं। डी वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? डी वाला पार्ट कौन सा है? अरे एक्सॉन है भैया, एक्सॉन। तो यानी कि डी वाला, अब ये वाला खत्म हुआ है यहाँ पे जाके। अब आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, ये तो नर्व एंडिंग हो गई होगा यहाँ पर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? तो मतलब एक नंबर देने के लिए उसने कितना सारा दिमाग यूज करवा लिया आपका, है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? तब भी हाथों पर कर सकते हैं यार, रेज योर हैंड जिस बच्चे को आ गया। भले घर पे बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी देखेंगे तो मम्मी बोलेंगे ना, हाँ मेरी मौली जैन साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भैया, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो किचन में बैठ के भी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस बच्चे को आ गया है? पक्का हाथ उठाएंगे,
अच्छे तरीके से, चाहे भले ही आप घर में बैठे हुए लेकिन तब भी हाथ उठा सकते हैं। पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, उनको भी प्राउड फील होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस राइज होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को बता दीजिए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। लाइसोसोम इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली कंटेनिंग एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स होते हैं that break down biological polymers. Lysosome function as the digestive system of the cell. इसका जो फंक्शन है वो कैसा बता दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज, और इन सारी की सारी जो सुसाइड सेल्स सॉरी लाइसोसोम्स होते हैं उनको सुसाइड बैग भी बोलते हैं बिकॉज। इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है इसका? पहला ऑप्शन, इट कॉजेज एनी सेल्स टू कमिट सुसाइड, इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ, इट्स एंजाइम किल सराउंडिंग सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से मुझे सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे और पक्का मुझे बिलीव है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेल वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। अरे इसका नाम सुसाइडल बैग क्यों है? क्योंकि ये खुद ही सुसाइड कर लेता है, अपने आप ही मर जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैन साहब को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। अरे फौजी भाई, फौजी भाई, फौजी भाई, फौजी भाई, समझ पा रहे हैं आप? ढंग से आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? पक्का समझ में आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वाइल डूइंग वर्क, वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग, जब भी हम कोई काम करते हैं या हम दौड़ते हैं तो क्या होता है? यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, तब आप अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे कैसे भाग लोगे भाई? लेग्स एसेट्रा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि इतनी सारी जो मैंने बातें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी वाली बात सही है। किस किस बच्चे को समझ में आ गया है क्वेश्चन? ठीक है ना। पहला, अ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। ठीक है कि ठीक है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लिगामेंट को पुल करती हैं मूव करने के लिए। दूसरा पार्ट है, मूव स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडोन टू मूव द बोन्स, ये टेंडोन को मूव कर पुल करता है मूव करने के लिए। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स, और या फिर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसका आंसर रिद्धिमा दीदी देंगी मुझको। रिधि, रिधि, इसका आंसर बता दीजिए आप मुझे फटाफट से। किस किस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है? देखिए मैंने आपसे बोला था, आप जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनको बस पूरा की पूरा पढ़ लीजिए। उनके बीच में से ही कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम वाला, ये कोई कंडीशन नहीं है कि बस छोटे क्वेश्चन तो सारे छोटे ही होते हैं, एमसीक्यूज हैं, बट आपको वो कंसेप्ट जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आंसर ये होगा डी वाला। सारे बच्चों अब मुझे बता दीजिए किस किस का सही है। महक कलवानी, सही है या गलत है बता दीजिए। जैन साहब, सही है या गलत है बता दीजिए। नैतिक भाई, मंगल ही मंगल, शुभ मंगलवार। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बता दीजिए किस किस बच्चे को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं। साइंस इज नॉट टफ। अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ कार्डियक मसल्स के बारे में लिखा हुआ है, ये सारे के सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है बच्चों, कार्डियक मसल्स के बारे में लिखा है, तो क्या लिखा है पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है पहले ये पढ़ते हैं। देखिए, कार्डियक मसल्स इज वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स।
तीन मेन टाइप की मसल्स होती हैं, उनमें से एक कार्डियक मसल है, द अदर्स बीइंग स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, और बाकी जो दो बची वो कौन कौन सी हैं बोलो? स्केलेटल मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो फाउंडेशन होती है उसमें ये पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द कार्डियक मसल्स, इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कार्डियक मसल्स के बारे में नहीं है? देखिए, इनमें मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले आपको ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोला है, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को भी याद रख सकें, क्योंकि यही एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो पहला है, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल से रिलेटेड कौन नहीं है? तो पहला है, The muscles show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. ये जो मसल्स होती हैं पूरे जीवन भर एक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, सिकुड़ना और फैलना होता रहता है। हार्ट कैसे करता है? थक 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 थक, सिकुड़ता है, कभी फूलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फूलता है। तो क्या ये कार्डियक मसल से रिलेटेड नहीं है ना? आप खुद डिसाइड करिए, आप खुद डिसाइड करिए, फिर मैं बताऊंगा अपना आंसर, है ना? सेकंड ऑप्शन, दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते भाई, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। हार्ट जब धड़कता है तो क्या हमसे पूछ पूछ के धड़कता है, धड़कूं या नहीं धड़कूं बता भाई? अगर तू बोलेगा तभी धड़कूं, वैसे नहीं, आज तो संडे है, छुट्टी कर लेता हूं। हार्ट ऐसे बोलता है? हैं? एक दिन छुट्टी पे चला गया तो हमारा क्या होगा भैया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना, नॉट रिलेटेड टू कार्डियक मसल्स बोला था उसने। कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी स्टेटमेंट ऐसा जो कार्डियक मसल्स के बारे में बात नहीं कर रहा? मुझे तो अभी तक लग रहा है कि ये दोनों ही कार्डियक मसल्स के बारे में ही बात कर रहा था, है कि नहीं है? क्योंकि कार्डियक मसल्स थ्रू आउट द लाइफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी होता है और इनवॉलेंट्री भी है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सी वाली, दे आर नॉन स्ट्रेटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड मसल्स, समझ में आ गया सारे बच्चों को? नॉन स्ट्रेटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड और ब्रांच मसल्स होती हैं। और या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, हार्ट मसल्स हेल्प टू पंप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। तो अरे भाई, हार्ट है, ब्लड को पंप करता है तो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? आपके हाथ में, पैर में, हर जगह ब्लड होता है कि नहीं होता है? तो कौन सी बात इसने ऐसी बोली जो कार्डियक मसल्स के बारे में सही नहीं थी? और दिस इज द आंसर। सारे बच्चों को आंसर अपना मिल चुका होगा। किस किस बच्चे का सही हो गया है वो बच्चा मुझे अपना नाम लिख के बताएगा। यस, नाम लिख के बताएगा, नाम लिख के बताएगा कि यस सर मेरा सही हो गया है, यस सर मेरा सही हो। वेदांश, 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 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जयेश, जयेश बेटा आ गया? खान साहब, अरे खान साहब आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का सबको समझ में पक्का आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप सारे लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ठीक है ना? तो देखिए जरा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी वाली बात सही नहीं है? मैंने आपको इसमें 4 बात बोली, बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3, बात नंबर 4। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी वाली बात गलत है, कौन सी वाली बात गलत है। तो पहली बात इसमें ये है, पैरेन्काइमा टिश्यू हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। बात सही है कि गलत है? पहले आप ये टिक मार लीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। कॉलनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर पर इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं।
और तीसरा वाला पार्ट है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज, ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। और फोर्थ वाली बात जो इसने बोली दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली एज लैक वैक्यूल्स, उसमें शुरुआत में वैक्यूल्स नहीं होते। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, कौन सी वाली बात इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सी वाली बात इसमें से गलत है, ये आपको चेक करना है। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू है इंटरसेलुलर स्पेस, ये वाली बात सही है ना। कोलोनकाइमा टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, ये वाली बात भी सही है ना। कौन सी वाली इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपको लग रहा है दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, एपिकल एंड इंटरकैली मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यही आपका सही आंसर है। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। जैन साहब, जैन साहब आ गया कि नहीं आ गया, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। पक्का सबको आ रहा है, महक महक आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है पक्का। सारे के सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, ये ही एग्जाम में आएंगे। बायोलॉजी का चैप्टर, वो भी टिश्यूज, काफी बच्चों को परेशान करने वाला चैप्टर है, इतनी आसानी से बच्चों के दिमाग में नहीं जाता ये, तो काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसमें लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसमें लिखा है बच्चों, जाइलम इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट्स का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट लाइक स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू देम, और उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो एक तरीके से देखें तो ये जो आपने पढ़ा है अभी, इसी में से वो चाहे तो एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है कि बता दीजिए उस टिश्यू का नाम क्या है जो वाटर को और न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द सॉइल अपर पार्ट तक, लीव्स तक और स्टेम तक पहुंचाता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ऑप्शन दे दे कुछ भी, तो आपका आंसर जाइलम आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी टाइप से इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप की सेल से ये बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ अ टाइप ऑफ सेल्स इन जाइलम टिश्यूज। तो इसमें से मैं 4 सेल्स के नाम बता रहा हूं, आपको ये पता लगाना है कि कौन सी वाली सेल है जो जाइलम टिश्यू का पार्ट नहीं है। आंसर सारे बच्चों को दिख रहे हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड सी ट्यूब्स। मुदित, इसका आंसर तो मुदित दे सकता है भाई, इसका आंसर तो मुदित ही देगा, इसका आंसर तो मुदित देगा, या फिर नैतिक मंगल देगा। और तो मुझे लग रहा है कि सोच में डूबे हुए हैं सारे बच्चे, केवल मंगल के पास या फिर मुदित के पास ही इसका आंसर है कि नहीं है। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, ये जाइलम का पार्ट है, ये जाइलम का पार्ट है, ये जाइलम का पार्ट है, ये जाइलम का पार्ट नहीं है। और उसने यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द जाइलम, कौन सा जाइलम का पार्ट नहीं है, ये वाला इसका नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि सीव ट्यूब्स इज द राइट आंसर, यानी कि जो गलत था वही सही था। नहीं आया समझ में बच्चों को, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे यार पाठक जी बोलते नहीं हो आप, पाठक आ गया बच्चों, सारे बच्चों को आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, सारे बच्चे देखेंगे और अपना अपना मुझे आंसर बताएंगे, अपना अपना मुझको आंसर बताएंगे सारे की सारे बच्चे। बोलिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चों के सामने, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। A person met with an accident in which 2 long bones of his hands were dislocated. उसके हाथ की जो 2 बोन्स थी वो डिसलोकेटेड हो गई। Which among the following may be the possible reason? आपको मैं कुछ रीजन दे रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला रीजन सही हो सकता है। पहला टेंडन ब्रेक, टेंडन टूट गया भैया इसका, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यूज, लिगामेंट ब्रेक,
या एरोलर टिश्यू ब्रेक? कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर? कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर? हमारे फौजी भाई बताएंगे। फौजी भाई, ये क्वेश्चन तो केवल आप ही के लिए था, ठीक है कि नहीं? ठीक है फौजी भाई, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। राहेल, राहेल आ रहा है? नितिन, ए नितिन बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। सारे बच्चे सोचेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर। देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा कि रात का टाइम होगा और आप सारे बच्चे साइंस पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, वो भी देखेंगे कि चलो बच्चा रात में पढ़ रहा है, ये तो इसके गेम खेलने का टाइम था बट अब ये पढ़ने लगा है। कितना अच्छा लगेगा उनका, कितना कॉन्फिडेंस राइज होगा, कितने खुश होंगे आपके पेरेंट्स। आगे कि नहीं आगे बच्चों सबको समझ में? चलिए तो नेक्स्ट कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर? इसका आंसर टेंडन ब्रेक नहीं है, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू नहीं है, एरुलर टिश्यू ब्रेक नहीं है, इसका आंसर सी है, दैट इज लिगामेंट ब्रेक। आगे कि नहीं आगे बच्चों को सबको समझ में? किस किस बच्चे का सही हुआ है वो बच्चे अपना आंसर, अपना नाम लिख के भेजेंगे, यस सर मेरा सही हो गया है, यस सर, यस सर आई एम द विनर, मैंने ये सही कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, ये रहा बच्चों। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए सारे बच्चे। इसमें लिखा है tiny pores are found on the surface of the leaves of plants। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अगर वो चाहे तो एक नंबर का यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया प्लांट्स की लीव्स के ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है? तो स्टोमेटा हो गया। These stomata surrounded by the kidney shaped guard cells provide many vital functions to the plants। और ये किडनी के जैसी शेप जैसी, यानी कि राजमा के जैसी जो शेप होती है, रमास के जैसी जो शेप होती है, ऐसी शेप से सराउंडेड होती है। उनके काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वाइटल का मतलब काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं ये आपको लिखे हुए हैं। पहला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एटमॉस्फेयर, पहला काम ये है। या फिर दूसरा काम ये है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाले प्रोसेस में ये वेपर्स के थ्रू वाटर को लॉस करता है। तीसरा ऑप्शन है, हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अपवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाले प्रोसेस से वाटर को अपवर्ड भेजने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है। हेल्प्स द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो क्या करता है एक्चुअली में, आप बताएंगे मुझको। किस किस बच्चे का आंसर आ गया है? किस किस बच्चे का आंसर आ गया है? पक्का सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। पाठक जी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिद्धिमा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्तिका, वर्तिका का आंसर आ रहा होगा। वर्तिका ने चैप्टर अभी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है। क्यों वर्तिका, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो बेटा। पक्का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे लोगों को? राहेल आंसर आया बेटा? वेदांश सबका आंसर आ रहा है? खान साहब दिस इज ऑप्शन नंबर डी। अब आप चेक कर सकते हैं कि किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी दिया था। अपना नाम जरूर लिखेंगे, यस सर मेरा आंसर सही आ गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है बच्चों। इसमें लिखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट इनमें से सही है? सबसे पहली बात, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से पढ़ना है और सुनना है और समझना है, क्योंकि ये भी एक इसी पैसेज में से भी, इसी टॉपिक में से भी वो एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए। जैसे कि यहां से यहां तक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही इंक्रीज होती है लेंथ एंड girth। तो बस यही पूछ सकता है कि girth को बढ़ाने वाला टिश्यू का नाम क्या है? आपका आंसर क्या होगा बता दीजिए? मेरिस्टेमेटिक। चलिए तो इसके ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन सही है?
इट इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ऐसी सेल से मिलकर बना होता है जो सेल डिवीजन में इनकेपेबल है। मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, उन सेल से मिलकर बना होता है जो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से ये बना हुआ होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर ये बना होता है। किस किस बच्चे का आंसर आ गया है, और पक्का सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। नैतिक मंगल का आंसर आ गया होगा, मुदित का आंसर आ गया होगा। आदित्य के आंसर का मुझे वेट है बस कि आदित्य का आंसर कितना आएगा। आदित्य अग्रवाल बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी नाइस बॉय, बहुत मेहनत करता है। और सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि वो जितनी उसके अंदर दम है, जितना भी वो पढ़ सकता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत अच्छा बच्चा है, कई बार क्वेश्चंस पूछता है, अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। सबसे बड़ी बात ये कि कभी वो एक बेकार सा क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है आदित्य भैया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है? तो इसका आंसर मैंने आपको सारे बता दिए थे, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। और अगर आपको ध्यान हो तो पहला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था कि सॉरी दूसरा क्वेश्चन था शायद, देख लीजिए आप, इसमें सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहा था, तो हमने मेरिस्टेमेटिक्स का आंसर लगाना था। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन सा नंबर का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे। कनेक्टिव टिश्यू सारे बच्चे जानते हैं, कनेक्ट करने वाला, बॉडी पार्ट्स को जोड़ने वाला। कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यूज दैट हेल्प टू बाइंड और कनेक्ट अदर टिश्यूज इन द बॉडी। अभी अभी आपको मैंने बताया बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको सबको क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। दे हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स, उनकी सेल्स वाइडली स्पेस्ड होती हैं। एम्बेडेड इन मैट्रिक्स हैविंग अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, काफी सारा प्रोटीन होता है और वैरायटी ऑफ प्रोटीन होता है और मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए रहते हैं। एम्बेडेड का मतलब धसे हुए। पॉलीसेकेराइड्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये सब के सब इसके अंदर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो कैन यू क्लासिफाई द कनेक्टिव टिश्यू अमंग द फॉलोइंग। मैं आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ लिख के, आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगामेंट है, एपिथेलियम है, टेंडन है, या फिर ब्लड है ना। और आपके लिए ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं। ए बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो कनेक्टिव टिश्यू है भाई। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है भाई। सी वाला फर्स्ट थर्ड फोर्थ, और फोर्थ वाला ऑल, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो आपको ये पता लगाना है कौन सा आंसर था आपका, कौन सा आंसर था। 1 मिनट के लिए आपका लिए वेट किया मैंने, और आप मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए आदित्य भाई, क्या आंसर निकाला है आपने इसका, क्या आंसर निकाला है। सहज, नितिन, सहज, नितिन, मुझे बता दीजिए बच्चों, क्या आंसर आपने इसका निकाला है। पक्का आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सी इज द राइट आंसर, सॉरी सी मीन्स दैट इज, दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ये रहा पक्का कनेक्टिव टिश्यू है, ये रहा कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मतलब थर्ड वाला पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये सारे के सारे कैसे हैं बोलिए बेटा, कनेक्टिव टिश्यू हैं। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट आपके लिए फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में मेरे पास एक क्वेश्चन है, और सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, इन प्लांट्स डैश टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। कौन सा टिश्यू है जो फूड को और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर क्या करता है, बता दीजिए, कंडक्ट करता है। आंसर है ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेटरी और वेस्कुलर, या फिर नन ऑफ देम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो पक्का सारे बच्चों को आता होगा। इस क्वेश्चन को तो खान साहब भी कर सके हैं, खान साहब भी कर सके हैं नहीं कर सके हैं, बता दीजिए।
तो आंसर दिस इज द वेस्कुलर टिश्यू। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है बच्चों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आप उस टाइम पर भी पढ़ाई कर रहे हैं जिस टाइम पर आप रिलैक्स्ड होते थे। उस टाइम पर आप ना स्कूल जाते थे, ना ट्यूशन होता था, कुछ नहीं होता था, और बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में होते थे। उस टाइम पर आपकी पढ़ाई हो रही है। हाउ हैप्पी यू आर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बता दीजिए। और आपको क्या चाहिए बताइए। हम उस टाइम को भी यूज कर पा रहे हैं जो टाइम हमारे लिए एकदम फ्री होता था, जिस टाइम पर हम कुछ भी नहीं करते थे। अब हम उस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, टिश्यूज पढ़ रहे हैं, और कितने इजी तरीके से हमें याद भी होता जा रहा है। याद होता जा रहा है कि नहीं याद होता जा रहा है? जम साहब याद हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश सेल्स कैरी मैसेज। अब भाई साहब इस मैसेज को ही पढ़ के, इस एक वर्ड को ही टांग पकड़ ली जाए, इस एक वर्ड की टांग पकड़ ली जाए, तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कौन मैसेज ट्रांसफर करता है ब्रेन को। अरे बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? किसका काम है मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना? लेबर सेल का, ओवम का, नेफ्रॉन का, और नर्व सेल का। कितना इजी क्वेश्चन है, क्यों जैन साहब? बहुत ज्यादा इजी है ना ये, तो बहुत ज्यादा इजी है कि नहीं है? तो दिस इज द राइट आंसर। लेबर सेल नहीं करता, ओवम नहीं करता, नेफ्रॉन नहीं करता, केवल कौन करता है बता दीजिए बेटा? नर्व सेल्स करती हैं। और हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू, तो नर्व सेल्स होती हैं उसके अंदर, वही सारे के सारे मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर क्या करते हैं बता दीजिए? ट्रांसफर करती हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन न्यूरॉन्स का ही था, नर्व सेल का ही था। याद है कि नहीं याद है आपको? सबसे पहले नर्व सेल थी ना, जिसकी लेवलिंग दी थी मैंने, बताया था कौन सी वाली लेवलिंग सही है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या? कौन बताएगा इसका आंसर? किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बोलिए? डेफिनेटली टिश्यूज बोलते हैं। आगे नहीं आगे बता दीजिए। द राइट आंसर इज द टिश्यू। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 14th वाला। फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जांपल्स ऑफ किसके? सेल्स का एग्जांपल है ये, या टिश्यू का एग्जांपल है, या कोई ऑर्गन है ये, या फिर कुछ भी नहीं है? इनमें से कुछ भी नहीं। फ्लोएम और मसल्स किस चीज का एग्जांपल है? फ्लोएम क्या होता है? अरे भैया जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? टिश्यूज होते हैं ये। आगे कि नहीं आ गया? लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। याद है कि नहीं याद है? वो कौन है, वो कौन है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है? याद है कि नहीं याद है बता दीजिए? याद है कि नहीं याद है? तो दैट इज टिश्यू। आंसर इज टिश्यू। किस किस बच्चे को समझ में आता जा रहा है? और पक्का मुझे बताइए किस किस बच्चे को ये वीडियो देखने से काफ़ी हेल्प मिल रही है और एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। किस किस बच्चे को लग रहा है कि यस सर ये करने से हमारा चैप्टर पूरा की पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 अगेन, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपके लिए है मेरे पास। कौन बता रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। डिवाइडिंग टिश्यू, जो इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, वो कौन सा वाला टिश्यू है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है? कौन है वो कौन है, वो कौन है जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, जो प्लांट्स में होता है? कौन? पेरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक, सेल्स, नन ऑफ देम। ठीक है कि नहीं? ठीक है पक्का? कौन सा टिश्यू बता दीजिए? वो मेरिस्टेमेटिक। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? अरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो डिवाइडिंग में हेल्प करता है कि नहीं करता है? सबको पता है कि नहीं पता? किस किस बच्चों को पता है कि डिवाइडिंग में हेल्प करता है? वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड गर्ल्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन है जैन साहब के लिए। जैन साहब तैयार हो जाइए और सबसे पहले मुझे आंसर लिख के भेज दीजिए इसका। डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ। वो कौन है जो प्रेजेंट है ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम में एंड रूट्स में एंड इंक्रीज इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है? कौन है वो?
कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है भैया, जो ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, एपिकल या रूट्स? डेफिनेटली दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम्स। आ गया कि नहीं आ गया? मोदित भाई को तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मोदित भाई तो अपने आप इन क्वेश्चंस के आंसर बता रहे होंगे और मेरे आंसर देने से पहले बता रहे होंगे। पक्का बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? पक्का बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? नैतिक भाई मेरे आंसर देने से पहले ही बता रहे हैं ना, कि मेरे देने के बाद बता रहे हैं? पक्का आपको पहले ये सारे के सारे आंसर आ रहे होंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्वेश्चन है भैया मेरे। 17 वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है डैश सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स। नोड्स के पास कौन सा वाला होता है? नोड्स के पास, अरे एक फिगर बनाया था मैंने, फिगर याद है कि नहीं याद है, बता दीजिए। एक फिगर बनाया था, कौन था, कौन सा टिश्यू था जो नोड्स के पास था? नोड्स के पास। Dash tissue seen in some plants is located near the nodes. Nodes के पास कौन होता है बता दीजिए, कौन होता है बता दीजिए? एपिकल मेरिस्टेम्स। सारे बच्चों को आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये रहा। डैश टिश्यू इज लूजली हेल्ड एंड स्टोर्स फूड इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू है जो लूजली होता है, लूजली पैक्ड होता है, लूजली हेल्ड होता है और स्टोर करता है किसको, बता दीजिए? फूड को। वो कौन है, वो कौन है जो लूजली हेल्ड होता है, जो फूड स्टोर्स करता है? आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। किस किस को समझ में आ गया है, किस किस को आंसर मिल गया है इसका? सारे बच्चों को तो इसका आंसर अब तक मिल चुका होगा, मिल चुका होगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं ओ सॉरी बच्चों, ये जो 17 क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला नहीं है, इसका आंसर होगा इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी, ठीक है ना, इंटर कैलोरी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, वो मैंने बाई चांस गलती से लगा दिया, ठीक है ना, कोई, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान उधर चला गया। नेक्स्ट इधर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है कि डैश टिश्यू आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड इन द प्लांट। तो कौन है वो जो लूजली हेल्ड होता है और क्या स्टोर करता है? फूड। कौन है बोलिए? परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट या नन ऑफ देम? कौन है वो? डेफिनेटली दैट इज द परमानेंट इशू। आगे नहीं आ गए सारे बच्चों को? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए। ध्यान से बोल दीजिए सारे के सारे बच्चे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, और पक्का सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma. This called as parenchyma plus air. क्या बताया था मैंने? पेरेन्काइमा प्लस एयर। एयर में मिल जाएगा पेरेन्काइमा, तो क्या बन जाएगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कौन बता रहा है इसका आंसर? वेदांश, वेदांश बताएगा इसका आंसर, वेदांश बताएगा, जयेश बताएगा। जयेश आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। जयेश आ रहा है बेटा, जयेश? तो दैट इज, अरे यार, एयर प्लस पेरेन्काइमा, दैट इज एरेन्काइमा। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पक्का सारे बच्चों को आता है। इतनी बार प्रैक्टिस किया हुआ है ये क्वेश्चन, इतनी बार प्रैक्टिस किया हुआ है कि स्कूल वाला बस दे तो दे एक बार, इसे तू दे तो दे, फिर देखेंगे हम, है ना। तूफान आ जाएगा ये क्वेश्चन मिलते ही एग्जाम में। विच टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टेबल? किस टिश्यू की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं? कौन है वो जो हार्ड और स्टिफ बनाता है? पक्का कोलेनकाइमा है या एरेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है या फिर मेरिस्टेमेटिक है? हार्ड बनाने का काम, हार्ड बनाने का काम किसका है? जैन साहब किसका है? महक बताएगी, महक किसका है ये बता दीजिए जल्दी से मुझे। रिद्धिमा बताएंगी, रिद्धिमा दीदी हमारी, रिद्धिमा दीदी बताएंगी किसका काम है ये बता दीजिए।
किसका काम है? दैट इज द स्केलर एंड गामा। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा, पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा। प्लीज सारे के सारे बच्चे, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है, अगर आपको लगता है कि ये पढ़ने से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ में आए, तो बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें, जिससे कि उनके भी अच्छे से मार्क्स आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मेरे सारे वीडियो अब तक पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि यस सर दिस इज़। आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो बोल सकते सर अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, लेकिन अगर अच्छा लगा तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है कि नहीं ठीक है बता दीजिए। तो जो भी आपको लगा, जैसा भी आपको लगा, इम्पोर्टेंट लगा, वो आप ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा सकूं। किस किस बच्चे को बहुत अच्छे से आ गया है? बहुत अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया बच्चों? ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय।